हेलो एवरीवन। वैसे आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं आपको पता है, तो आप लोग को पता ही होगा कि आज हम लोग का जो फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टार्ट होने जा रहा है उस प्रैक्टिकल का नाम है वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से किसी गोले का या फिर सिलेंडर का व्यास ज्ञात करना। तो वो तो हम याद करेंगे। अभी थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग कि वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल क्या क्या है। तो खास बात ये है कि वर्नियर कैलिपर्स 3 पर्सपेक्टिव में काम करता है। कौन कौन से पर्सपेक्टिव है एक एक करके समझते हैं। एक तो आप देख पा रहे हो, इसमें एक ये डेप्थ निकल रहा है, एक ये भी काम करता है पैरामीटर, ये काम करता है। क्या काम करता है इसके बारे में बाद में बताने वाला हूँ। वैसे भी अभी के लिए बस सुन लीजिए कि किसी बीकर का या फिर किसी भी कंटेनर का हम गहराई निकाल सकते हैं वर्नियर कैलिपर से। दूसरी बात है, इसमें आप देख पा रहे हो सामने वाले जॉ यहाँ पे इसको कहते हैं। तो इस जॉ से हम लोग निकालते हैं किसी गोले का व्यास। जैसे आज हम लोग यही काम करने, हमारा पहला प्रैक्टिकल भी यही होने वाला है। दूसरा है, हमें मान लीजिए किसी तख्ते की निकालनी है मोटाई। तख्त क्या होता है, जैसे ये एक टेबल है, इस पर भी निकाल सकते हैं। किसी भी तरीके की शीट है आपके पास, उसका निकालना है तो आप इस जॉ को इससे फंसा दोगे। कभी कभी ये काम आता है किसी बीकर के अंदर का व्यास ज्ञात करने में। बीकर का अंदर का व्यास ज्ञात करना मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। अभी बीकर के पास अभी फिलहाल नहीं दिख रहा, मैं आपको दिखा दूँगा। चलिए अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। बीकर का निकालना है तो आप इसको ओपन कर दोगे और तब तक इसको इसमें फंसा दोगे और इसको ओपन कर दोगे। यहाँ पे हो गया ये। अब इंटरनल जो डायमीटर है, व्यास है, अब ये निकल जाएगा इस तरीके से। और जब एक्सटर्नल निकालना होगा तो इसको हम इस तरीके से फंसा देंगे और इसको टाइट कर देंगे, तो इस तरीके से हम एक्सटर्नल निकाल सकते हैं। ये इसकी खास बात है। ओके, समझ लिया कि इंटरनल एक्सटर्नल कैसे काम करता है, वो बात की बात है। पहले आपको आज रीडिंग लेना सीखना होगा। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको एक हमने पैटर्न लिखवा कर दिया है कि उद्देश्य क्या है आपका, इसका क्या क्या अपरेटस लगेगा, क्या सिद्धांत है इसका। सिद्धांत में हमें सबसे पहले इसका लिस्ट काउंट पता करना होता है। लिस्ट काउंट कैसे पता करते हैं, तो थोड़ा सा मैं लिस्ट काउंट के बारे में बता दूं। कभी भी आप वर्नियर कैलिपर्स देखते हैं तो वर्नियर कैलिपर्स में बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं। वो 2 चीज़ें कौन कौन सी है, एक तो ये वाला जो देख रहे हो इसको क्या कहते हैं, मुख्य पैमाना, मेन स्केल है। और इसके अंदर जो ये आप छोटे छोटे डिविजन देख पा रहे हो, ये डिवीजन वर्नियर डिवीजन कहलाता है। वर्नियर के खानों की संख्या है। वर्नियर के डिवीजन और मीटर स्केल के डिवीजन से ही हम लोग निकाल पाते हैं इसका लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट हमें ये बताता है कि हम कितना पॉसिबल छोटी से छोटी वैल्यू इस सिस्टम से निकाल सकते हैं। दोनों को एक साथ यूज़ करते हैं तो सिस्टम को वर्नियर कैलिपर्स कहेंगे। निकालने का तरीका क्या होगा, आइए वो देखते हैं। और किसी भी वर्नियर कैलिपर्स को चेक करते समय देख लीजिए कि आपका जो वर्नियर कैलिपर्स है वो 0 एरर पे है कि नहीं है। 0 एरर होना मस्ट है, नहीं तो 0 एरर नहीं होगा तो आपकी रीडिंग जो है वो या तो पॉजिटिव एरर में आएगी या तो नेगेटिव एरर में आएगी। पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा 0 एरर है कि नहीं। थोड़ा सा आप इधर आएंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ये 0 के सामने वाला ये डिवीजन है। तो वर्नियर का ये जो डिवीजन है वो 0 के ठीक सामने है। और 0 है मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर डिवीजन एक दूसरे के सीधे में। इसका मतलब ये एक 0 एरर का इक्विपमेंट है। इस तरह हमारे पास जितने भी वर्नियर कैलिपर्स हैं वो सब 0 एरर पे हैं। अगर ये डिवीजन मुख्य पैमाने वाला आगे होगा तो इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव एरर। और अगर मुख्य पैमाना थोड़ा पीछे रह जाएगा वर्नियर से तो इसको हम लोग नेगेटिव एरर कहते हैं। वो सब हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा 0 एरर है, तो हम लोग डायरेक्टली रीडिंग लेंगे। रीडिंग लेने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार मैं आपको बता दूंगा, उसी पैटर्न पे आप उसको बार बार रिपीट करोगे। और कितनी बार रिपीट करना है, 3 बार रिपीट करना है। और 3 बार रीडिंग निकाल कर उसका एवरेज निकाल लेना है। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले इसके जॉज को आप ओपन कर दीजिएगा और फिर इसमें आप ला करके फिट कर देंगे। ये फिट कर दिया, टाइट हो गया। अब टाइट होने के बाद अब इसको छोड़ोगे तो ये गिर जाएगा। अब क्या करना है, रीडिंग चेक करना है। रीडिंग चेक करने का तरीका देखिएगा। यहाँ पे आप जो पहला डिवीजन देख रहे हो, ये पहला वाला, ये एकदम सीध में है, ये एकदम सीध में। इसके पहले वाला रीडिंग लेते हैं। ये तो एकदम सीध में है, जो पहला वाला है, ये देख पा रहे हो, ये वर्नियर डिवीजन, इसका पहला वाला डिवीजन इसके सीध में है और इसके पहले वाला रीडिंग लेते हैं। तो इसकी पहले वाली रीडिंग क्या होगी, 3 से पहले देखो ये वाली रीडिंग जो होगी, इधर तो 2 है, इधर 3 है, अब बीच में क्या होगा 2.5। तो ये 2.5 हो गया इसका रीडिंग। तो यहाँ पे आप आइए, यहाँ से आपका लिखना होगा, ये क्रम संख्या फर्स्ट हो गया और आपकी जो रीडिंग आई है वो कितनी आई है 2.5। किस पर आई है, मेन स्केल पर आई है। मेन स्केल है ना, मेन स्केल पे 2.5। कैसे रीडिंग लेना है, जो मेन रीडिंग मतलब वर्नियर डिवीजन वाला देख रहे हो उसमें मेन रीडिंग आपको इससे जस्ट पहले वाला लेना है। जस्ट पहले, समझ गए ना, मतलब अगर यहाँ पे 3 है तो 3 और ये जो है 3 इधर बढ़ रहा है तो इसके पहले क्या होगा 2 के सारे सीरीज है। तो 2 में ये जो बीच में थोड़ा सा उठा है वो 2.5 है। तो इससे पहले वाला 2.5 ही हमको दिख रहा है, तो मैंने 2.5 सेंटीमीटर लिख लिया।
ये पहली रीडिंग हुई। थोड़ा सा अब हम लोग और देखेंगे इसमें कौन सी डिवीजन है जो एकदम सीध में है। आप नोटिस कर पा रहे कौन सा डिवीजन एकदम सीध में है? तुम लोग देखो, मैं देख लेता हूँ। ये मुझे दिख रहा है पहला ही वाला, आप लोग को भी दिख रहा होगा। पहला वाला जो है एकदम ठीक सीध में है, ठीक सीध में है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 0। नोटिस करना होता है कि कौन सा खाना, अगर पहला वाला खाना सीध में नहीं है तो हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा वाला नंबर सीध में है। 10 में से कोई ना कोई खाना तो जरूर होगा जो सीध में आए। किसके सीध में? मेन स्केल के सीध में। और कौन सा चेक करते हैं? वर्नियर का खाना। वर्नियर का खाना जो नंबर भी मुख्य पैमाने के सीध में आएगा बस उसी को गिन लिया जाता है। अभी तो पहला वाला मैच कर गया तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 0। अगर दूसरा वाला मैच करता तो क्या लिखते हैं? यहाँ 2 लिखते हैं। तीसरा वाला मैच करता तो क्या लिखता है? 3 लिखते हैं। इस तरह से अभी हम लोग और भी करेंगे तो हो सकता है उसमें 0 ना आ करके 3, 4 ऐसा कुछ है। और डेफिनेटली डिफरेंट आता ही है, ये रट के मत रख लेना कि 0 ही हमेशा पुट करना है, राइट। तो इसके बाद आता है वर्नियर की माप। वर्नियर की माप का जो तरीका होता है दिखाता हूँ, देखिएगा। यहाँ पर वर्नियर का माप का तरीका होता है लिस्ट काउंट जो कि 0.01 है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इनटू वर्नियर के खाने की संख्या। वर्नियर खाने की संख्या क्या है? 0। तो ये आ जाएगा आपका 0.00, है ना, 0.00। तो यहाँ पे है 2.5 और ये 0.00। इसको ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा बताइए? 2.5 और इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 2.50 सेंटीमीटर। ये पहला रीडिंग आ गया, आसान है। एक तरीका और बताऊंगा अब डिफरेंट तरीके से। एक बार आपने ऐसे लिया था, कोई ज़रूरी नहीं कि एकदम वैसे ही ले रहे हो, थोड़ा सा आप घुमा लीजिए थोड़ा डिफरेंट एंगल से, और फिर से इसको टाइट कर दीजिए, क्योंकि परफेक्ट गोला नहीं है। और आप लोग को छोटा सा टास्क दे देता हूँ, आप याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे परफेक्ट गोला कहाँ पाया जाता है और उस गोले का नाम क्या है। दुनिया का परफेक्ट गोला, कोई भी परफेक्ट गोला तो होता नहीं, तो आप लोग पता करिएगा कि दुनिया का परफेक्ट गोला कहाँ मिलता है, उसका नाम क्या है। फिर से मैंने ये चीज़ें करी, इस बार फिर से मैंने टाइट किया, छोड़ दिया। अब रीडिंग चेक करेंगे फिर से, और इस बार रीडिंग थोड़ी बदल भी सकती है, ऐसा नहीं कि सेम आए, लेकिन लगभग देखो नोटिस कर रहे हैं हम कि लगभग फिर से वही आ गया है ये। लेकिन ये वाला खाना थोड़ा सा आगे निकला है, एकदम सीध में नहीं है, लेकिन ये इससे पहले वाला जस्ट रीडिंग अगेन 2.5 हो गई, तो 2.5 ये फिर से मिल गया। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, मिलता है। लेकिन इस बारी पहला वाला खाना मैच नहीं कर रहा है, तो नोटिस करो पहला वाला खाना कहाँ पे मिल रहा है, जरा देखो, तुम्हें दिखाई दे रहा है कौन सा वाला खाना मैच कर रहा है। पहला तो अब थोड़ा मूव कर गया है, तो कौन सा वाला खाना एकदम सीध में है, नोटिस करो कौन सा खाना एकदम सीध में है। पहला तो नहीं है, इस बार थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, तो कोई नंबर तो होगा जो एकदम सीध में होगा। लो स्नेहा, तुम भी देख लो एक बार, सर वो देख लेना दोस्तों। सर इससे नीचे वाले में देखना है बेटा, कौन सा वाला सीध में है एकदम। 2.4 क्यों देख, खाने तो 10 ही है ना, 2.4 क्यों बोल रहा हूँ। तो चलिए मैं एक बार देख लेता हूँ, फिर तुम लोग मैच करा लो। पहला तो मूव कर गया है, मुझे देखो चौथा दिख रहा है। हाँ सर, मुझे चौथा दिख रहा है, आप लोग भी देख लीजिए चौथा वाला है कि नहीं। चौथा यहाँ से गिनते हैं, देखिए अब चौथा सबको मिलेगा। लो एक बार तुम भी देख लो बेटा, कौन सा सर, कौन सा वाले में लिखा है? कि अभी की इस पैमाने में चौथा वाला जो डिवीजन है वो एग्जैक्टली सीध में है। इसके पहले वाले अगर नोटिस करो इसमें आप, तो इसमें चौथा वाला खाना जो है एग्जैक्टली इसके सीध में है, चौथा वाला डिवीजन। और ये है वर्नियर डिवीजन, ये वाला इधर वाला, और ये अंदर वाला मेन स्केल है। तो जो वर्नियर का डिवीजन एग्जैक्टली मुख्य पैमाने के ठीक सामने वाला होगा उसे हम रीडिंग कहते हैं। कौन सा रीडिंग? वर्नियर के खानों की संख्या, वर्नियर डिवीजन। वर्नियर के खानों की संख्या यहाँ पे कितना लिखी जाए? 4 लिखी जाएगी, बिल्कुल सही। और फिर उसके बाद पेन देना, जैसे यहाँ पे आपने नोटिस किया लिस्ट काउंट कितना है 0.01, इस बार कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से, तो ये आएगा 0.04। तो ये आ गया वर्नियर की मेजरमेंट, वर्नियर की माप। और ये मुख्य पैमाने की माप, दोनों को जोड़ेंगे तो कुल माप आ जाएगी, कुल मेजरमेंट आएगा। तो 2.50 प्लस 0.04 ये आ जाएगा कितना? 2.54 सेंटीमीटर, राइट। इस तरीके से आपका दूसरा रीडिंग कंप्लीट हुआ। तीसरा रीडिंग चेक करना होगा तो क्या करोगे?
इस रीडिंग निकालने के लिए सबसे पहले आपको ले लेना है और इस बार डिफरेंट क्रॉस सेक्शन पे सेट कर देना है। डिफरेंट क्रॉस सेक्शन का मतलब कुछ अलग डायरेक्शन से सेट कर दिया, टाइट हो गया। टाइट होने के बाद इसको छोड़ दीजिए और फिर रीडिंग लेना शुरू करते हैं। रीडिंग लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही वर्नियर डिवीजन के पहले वाला देखना पड़ेगा और वर्नियर डिवीजन के पहले फिर से वही 2.5 मिल रहा है। ये तो होना ही है, लगभग 2.5 सेम ही मिलता है। अब इस बारी बदल क्या जाएगा, वर्नियर डिवीजन बदलता है। वर्नियर डिवीजन कैसे चेक करते हैं, कौन सा सीध में है। तो पहला तो बिल्कुल भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा भी नहीं है, पांचवा भी नहीं है, छठा वाला सीध में, ठीक है। 1 सीध में आप नोटिस कर पा रहे हो। लो एक बार उधर से देखो, नोटिस करो कौन सा नंबर सीध में है, इसमें देखो छठा वाला सीध में है। तो छठा वाला सीध में है तो इधर देखो, हाँ सर छठा छठा वाला सीध में, तो यहाँ पे 6 नंबर लिख दीजिएगा। पहले 1 से लेकर 5 तक कोई भी सीध में नहीं था, छठा वाला एग्जैक्टली सीध में है। तो हम इसको 0.01 इंटू 6 इंटू इज इक्वल टू होगा 0.06। अब इसको सम कर देंगे। सम कैसे करेंगे, तो 2.5 को सम करेंगे 0.06 से तो आएगा 2.56 सेंटीमीटर। तो ये आपका डायमीटर आ गया, किसका, बॉब का, गोलक का। तो गोलक का एक आया 2.50, एक आया 2.54, एक आया 2.56। अब इन तीनों का क्या करना है, हमें एवरेज ले लेना है। एवरेज कैसे लेते हैं, 3 रीडिंग्स है तो 3 रीडिंग्स यहाँ पे लिखेंगे, 2.50, 2.54 और 2.56। फिर से डिवाइड करेंगे, डेसिमल के 2 डिजिट तक आपका वैल्यू आएगा और यहाँ परिणाम में लिख देंगे कि इस तरीके से हमको मेजरमेंट के थ्रू 2 पॉइंट जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो एवरेज डायमीटर आएगी, ठीक है। परिणाम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल बस इतना ही है। अगले प्रैक्टिकल में हम लोग देखने वाले हैं स्क्रू गेज द्वारा किसी तार का मोटाई कैसे निकालते हैं, ठीक है। थैंक यू।